कश्मीर में हो रही गतिविधियों को पिछले 2 हफ्ते से अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आपको एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण बार बार सुनाई देगा, बॉर्डर एक्शन टीम। ये बॉर्डर एक्शन टीम क्या है, ये क्या काम करती है, आज के इस वीडियो में उसी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। बॉर्डर एक्शन टीम का सबसे पहली बार प्रयोग 1999 1999 में कारगिल के दौरान किया गया था। बॉर्डर एक्शन टीम जो है जनरली एक 780 किलोमीटर का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये वहां पर इसका प्रयोग पाकिस्तान की आर्मी करती है। बॉर्डर एक्शन टीम में लगभग 7 से 10 लोग होते हैं। इन 7 से 10 लोगों के जो ग्रुप होता है उसमें 2 से 3 होते हैं पाकिस्तान आर्मी के कमांडो, लेकिन बाकी जो 6 से 8 लोग होते हैं वो होते हैं बेसिकली जिहादी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो बॉर्डर एक्शन टीम है वो एक मोबाइल यूनिट है। एक मोबाइल यूनिट इसलिए क्योंकि ये चलता फिरता यूनिट है जो कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से स्पेशली डिजाइंड है, जिसमें आर्मी और जिहादियों का एक ब्लेंड है। और ये जो 6 से 7 जिहादी होते हैं, ये जिहादी जनरली लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद जैसी संगठनों से आते हैं। ये जो दोनों तंजीम पाकिस्तान की आर्मी ने बनाकर उनको सपोर्ट करके रखा है, उन तंजीमों के थ्रू ये मैन पावर को वहां से लाते हैं। लेकिन एक चीज को ये भी समझिए कि लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद का कोई भी उस तंजीम का व्यक्ति उठ के बॉर्डर एक्शन टीम का हिस्सा नहीं बनता। इनफैक्ट बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तान आर्मी केवल और केवल उन्हीं जिहादियों को रिक्रूट करती है जिनको एक लंबी ट्रेनिंग दी जाती है। और आप जानने की समझ के कोशिश कीजिए एक चीज को कि यदि लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद की तरफ से कोई आदमी को डिप्यूट किया जाता है बॉर्डर एक्शन टीम के लिए या उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो उसको पहले 8 महीने पाकिस्तान की आर्मी उसको रिगरस ट्रेनिंग देती है। उसके बाद यही जिहादी को पाकिस्तान की आर्मी 4 महीने एयरफोर्स के पास भेजती है, जहां पर एयरफोर्स उसको और ट्रेनिंग देती है। 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक जिहादी तैयार होता है जो बॉर्डर एक्शन टीम का हिस्सा बनने के लिए लायक होता है। अब बॉर्डर एक्शन टीम के अंदर 2 या 3 कमांडो जो पाकिस्तान आर्मी के घूम रहे होते हैं उस मोबाइल यूनिट के, ये बॉर्डर पर फ्रंटल लेवल पर चलते हैं। देखिए, आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है लगभग 780 किलोमीटर की, उसमें दोनों देशों ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय करके रखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, परमानेंट बॉर्डर नहीं है। टेम्पररी अरेंजमेंट इस कारण से क्योंकि कश्मीर जो पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखा हुआ है, जब तक मसला कश्मीर पूरा हल नहीं होता तब तक वो टेम्पररी अरेंजमेंट वहां पर एक हल्की सी लाइन खींच रखी है हम लोगों ने। अब उस लाइन पर क्या होता है कि ये जो बॉर्डर एक्शन टीम है जिसमें 2 से 3 पाकिस्तान आर्मी के कमांडो और 6 से 8 लगभग बाकी जो जिहादी होते हैं, ये एक झुंड बनाकर चलते हैं, एक ग्रुप बनाकर चलते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव 2 प्रकार का होता है। ये बॉर्डर पर सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये देखने के लिए कि भारत की डिप्लॉयमेंट क्या क्या है। दूसरा, इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर जिहादियों को डालने का पर्पस क्या है। जिहादियों को डालने का पर्पस ये है कि जिहादी जब पाकिस्तान आर्मी के साथ बॉर्डर के बिल्कुल फ्रंटल लेवल पर चल रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल फ्रंट लेवल पर चल रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट पिक्चर मिल रही है इंडियन आर्मी की पूरी डिप्लॉयमेंट की। अब क्या होता है कि जब ये इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट की पूरी पिक्चर मिल जाती है, तो इसके बाद ये पाकिस्तान आर्मी के कमांडो और जिहादी बैठकर रिकनाइसेंस ऑपरेशंस को प्लान करते हैं। रिकनाइसेंस ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बेसिकली जिहादी बैठकर पाकिस्तान आर्मी के साथ अब ये देखते हैं कि भारत की आर्मी कौन से स्पॉट्स पर वीक है, उसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल का कमजोर है। और जहां जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत की आर्मी का थोड़ा सा भी प्रेजेंस जो है वो अगर मान लीजिए कमजोर होता है, तो उसी कमजोरी का फायदा पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम फिर उठाती है। अब वो फायदा कैसे उठाती है कि ये जो 6 से 7 जिहादी होते हैं, ये वहां से घुसपैठी हरकत करने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में पीर पांजल का जो पूरा इलाका है, जम्मू से सटा हुआ सदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर में, उस इलाके से बहुत ही ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ की एक्टिविटियां वहां से बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही हैं। सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन उस साइड से इसलिए भी हो रही है क्योंकि वहां पर जो ज्योग्राफी है यानी कि जो टोपोग्राफी है, वो पाकिस्तान को एक प्रकार का अनफॉर्चुनेट एज देती है। क्योंकि वहां से उनकी तरफ से छोटे छोटे नाले हैं, उन नालों में ये कीड़ियों की तरह रेंगते हुए, क्योंकि खैर हैसियत तो उतनी है कीड़ों के जैसी, तो रेंगते हुए ये पाकिस्तानी वहां से घूमते हुए नालों के अंदर से भारत की ओर आने की कोशिश करते हैं। अब ये सारा प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है, इस चीज को समझिए। आपको पिछली बार कई कश्मीर के वीडियोस में मैं ये चर्चा कर चुका हूं कि पाकिस्तान इस मोमेंट पे अगले 2 से 3 महीने कश्मीर के अंदर गतिविधियों को बढ़ा के डिलिबरेटली रखना चाहता है। सितंबर के महीने में ऐसा अनुमान है कि कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं।
चुनाव से पहले कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से रणनीति के तहत एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है, ये दिखाने की कि कश्मीर में हिंसा बढ़ी हुई है। ये मुहिम चलाने की कि कश्मीर में लोग भारत की सरकार से खुश नहीं हैं। और इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो आज की डेट में लश्कर ए तैयबा का रेजिस्टेंस फ्रंट और साथ ही में जैश ए मोहम्मद का पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, इसके साथ साथ बॉर्डर एक्शन टीम का जो पिछले 2 हफ्ते में रिवाइवल होना, इन तीनों चीज़ों को आप एकजुट करके एक लार्जर पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान की रणनीति यानी कि उसकी स्ट्रैटेजी आज की डेट में कश्मीर को लेके ये है कि एक लो कॉस्ट लो वोलाटाइल टेररिज्म को वो ऑन करके रखें, जिससे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो एक ऐसी मैसेजिंग करने की कोशिश करे कि ऑल इज नॉट वेल इन द कश्मीर वैली। और वो जानबूझ के ये चीज को करना चाह रहा है, जिसकी वजह से भारत जब चुनाव करवाएगा और चुनाव की प्रक्रिया कश्मीर में होगी, तो उस समय पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च करके ये बात कहने की कोशिश करेगा कि देखिए वहां पर कितना रेजिस्टेंस है। और दूसरी चीज को समझिए कि जो दो रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट है, जिसके बारे में कई वीडियोस के थ्रू मैं आपको बता चुका हूं, ये दो ऐसे संगठन हैं जो आज की डेट में सेकुलर एक नाम लेके बैठे हैं। तो पाकिस्तान की जो रणनीति है वो ये भी है कि ये जो सेकुलर संगठन है, इससे वो कहीं पर भी एक इस्लामिक एस्पेक्ट ऑफ टेररिज्म को हाईलाइट नहीं करवाना चाह रहा है। वो ये करवाना चाह रहा है कि देखिए कश्मीर के अंदर एक सेकुलर अपराइजिंग हो रहा है और ये सेकुलर अपराइजिंग भारत के खिलाफ हो रहा है। तो उसका पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पीस को डिस्टर्ब किया जाए। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इलेक्शन से पहले कश्मीर में एक लो कॉस्ट लो इंटेंसिटी टेररिज्म किया जाए। इसीलिए आप ये चीज को देखेंगे कि आने वाले 1 से 2 महीने कश्मीर की घाटी के लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अपनी हरकतों से यहां पर बाज नहीं आएगा। ये हरकतें चलती रहेंगी और मजबूरन भारत की आर्मी को कठोर तरीके से ऑपरेशंस करके इन टेररिस्ट को फ्लश आउट करना पड़ेगा। लेकिन भारत की सरकार के लिए इस समय अगर सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है, तो वो ये है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के सदर्न रीजन को, जो खास करके पीर पांजल वाला इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, नाले हैं, उन इलाकों में फेंसिंग पूरी करें। वहां पर फेंसिंग ना होने के चक्कर में, फेंसिंग कमजोर होने के चक्कर में जो पाकिस्तान आज की डेट में घुसपैठी हरकतें कर रहा है, उसकी वजह से लॉन्ग रन में भारत को एक खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में यदि ये फेंसिंग यहां पर नहीं हुई, तो ये बॉर्डर एक्शन टीम, रेजिस्टेंस फ्रंट, पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, लो कॉस्ट टेररिज्म, ये चारों पॉइंट्स को अगर आप अमेलगमेट करके देखें, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं से ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक रिवाइवल करने की कोशिश कर रहा है। आज पाकिस्तान ये बात समझ चुका है कि अगर मुझे कश्मीर के अंदर टेररिज्म को चलाना है, तो उसके लिए पहली बात इस्लामिक टेररिज्म को छोड़ एक सेकुलर टेररिज्म की थ्योरी को अपनाना है, जो कि वो कर रहा है पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट और रेजिस्टेंस फ्रंट से। दूसरा, वो ये चीज को समझ चुका है कि कश्मीर के अंदर टेररिज्म एक ही तरीके से चलेगा और वो चलेगा जब कश्मीरी लोग ओवरग्राउंड वर्कर बन के इस पूरी मुहिम में हमारा सपोर्ट करें। तो लोकल सपोर्ट टू टेररिज्म आज की डेट में बहुत ज्यादा राइज हो रहा है। और तीसरा, ये जो बॉर्डर एक्शन टीम है, बॉर्डर एक्शन टीम के ये जो रिकनाइसेंस ऑपरेशन हैं, ये आज की डेट में लॉन्ग रन में इसी लोकल सपोर्ट को रिवाइव करने के लिए वहां पर कश्मीर के अंदर ड्रग्स का सप्लाई कर रहे हैं और ड्रग्स के साथ साथ इलीगल वेपन्स का सप्लाई कर रहे हैं। वेपन्स जनरली जितने भी हैं ये चाइनीज वेपन्स हैं। तो यहाँ पर चाइना का एक इंटरफेरेंस कश्मीर घाटी में दिख रहा है, जो कि पहले इस तरीके का कभी आर्म्स एंड एमुनिशन लेवल पे नहीं दिखा था। और सबसे बड़ी बात, ये जो नैर्को टेररिज्म का साथ में सेकुलर टेररिज्म के साथ जो जोड़कर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, ये भारत के लिए आने वाले समय में एक नया कश्मीर के अंदर एक चैप्टर खोल सकता है। क्योंकि अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में जो पाकिस्तान की तरफ से जिहाद जितना फैलाया गया है, उस जिहाद के अगर इतिहास को 1950 से देखें, तो लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंसी वाला जो काम है वो पाकिस्तान 1950 से करती आई है। लेकिन लोकल सपोर्ट को पहली बार नैरकोटिक से जोड़ना, कश्मीर के अंदर नैरको टेररिज्म का बढ़ावा देना, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि साथ में चाइनीज वेपनरी को प्रोवाइड करना, ये एक नई स्ट्रेटेजी है जिसको इंडिया को काउंटर करना होगा, जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को आने वाले समय में रेडी होना होगा। इसके लिए आपको इंटेलिजेंस ऑपरेशंस बहुत स्ट्रांग करने होंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को स्ट्रेंथन करना होगा, बीट लेवल पे पुलिसिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लोकल सपोर्ट है मिलिटेंसी को,
वो ना मिले, और लोकल लोग किसी भी प्रकार का मिलिटेंट को सपोर्ट करने के बजाय गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करें। तो बॉर्डर एक्शन टीम और उसका जो 2 हफ्ते पहले से ये रिवाइवल देखने को मिला, ये कोई एक अनोखा नहीं है। ये एक लार्जर नैरेटिव जो कश्मीर में पाकिस्तान क्रिएट करना चाह रही है, उसके नज़रिए से आपको देखना होगा। तो आने वाले 2 से 3 महीनों में इन ट्रेंड्स के ऊपर नज़र रखिएगा। धन्यवाद।